नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया जा चुका है और इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी, जिसका ध्यान भी रखा गया है। बजट में हर वर्ग पर फोकस किया गया है। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कितना अलग रहा, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इसी पर बात करेंगे। I present the budget for the year प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट को पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री उनके नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। अब तस्वीरें देखिए, 2009 में उन्होंने पहला बजट पेश किया था, उसके बाद 2020 में, फिर 2021, 2022, 2023, 2024 में अंतरिम बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण में और सबसे आखिर तस्वीर जो है वो है आज की, यानी कि 2024 की। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट सदन में पेश किया जा चुका है। बजट में क्या क्या खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। I present the budget for the year मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया। बजट पेशी से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 सूत्र पेश किए हैं, जिसमें देश के हर वर्ग को देखते हुए योजनाएं लाई गई हैं। विकसित भारत के 9 सूत्र: खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। वहीं यह बजट किसानों के लिए भी काफी अहम साबित हुआ है। बता दें कि किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई, जिसमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, साल भर में नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे 1 करोड़ किसान, खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा, मस्टर्ड, सोयाबीन और तिलहन उत्पादों में बढ़त, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी सरकार। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किए जाएंगे। युवाओं के लिए भी ये बजट खास तौर पर अहम रहा। युवा, शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़े तमाम मुद्दे बजट में रखे गए। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर फोकस, 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम का ऐलान, 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान, पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त पीएफ, नौकरी की शुरुआत करने पर 1 महीने का मिलेगा वेतन। वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी।
2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका फायदा होगा। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका। 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 योजनाएं। टैक्स को लेकर इस बजट में काफी राहत मिली। आम आदमी की जेब पर इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। 3 लाख तक सालाना आय टैक्स फ्री। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स। 7 से 10 लाख तक आय पर 10% टैक्स। 10 से 12 लाख तक आय पर 15% टैक्स। 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। कई जगह राहत देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट में देश के युवाओं के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। देश के शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नए रोजगार के लिए कौशल आधारित योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। वेतन सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी और ये डीबीटी के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। बजट में देश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी होगी। इसके अलावा बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान भी किया गया है। बजट में केंद्रीय आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा मिलेगा। Employment and skilling, employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers.
This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं बजट में युवाओं के लिए क्या है खास। युवाओं पर मेहरबान हुई सरकार। इंटर्नशिप से लेकर सस्ते लोन तक की पेशकश। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन। 3% ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं 1 साल की इंटर्नशिप। 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मिलेगा मौका। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मानदेय। युवाओं को इंटर्नशिप में 5,000 महीने मिलेंगे। 1 लाख से कम सैलरी पर 3,000 सरकार पीएफ के तौर पर अलग देगी। रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान। रोजगार सृजन के लिए 3 नई योजनाएं। योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को मिलेगा लाभ। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ई वाउचर। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ई वाउचर। आम बजट के दौरान युवाओं को खास तोहफा दिया गया है। इस बार के बजट में शिक्षा पर खास फोकस किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में विकास के 9 सूत्रों का भी जिक्र किया। वहीं युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लाभ की भी बात की है। Particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly. Productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package.
These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. Loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capability. अब देखिए, वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सुनाते हैं। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो, ये हर वर्ग को
शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, बजट समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है। बजट से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। अब देखिए, बजट को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट में कुछ अलग नहीं है, ये बजट भी पिछले आम बजटों के जैसा ही है। ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट। इट इज द dark and dark. और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। I present the budget for the year